हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज थोड़ी मुझे सर्दी हो गई, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और ये सुबह का टाइम था, जब घर के सारे काम करने के बाद फिर मैं बैठी थी, तो सोची क्यों ना सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि जो कल मैंने सुखा के उठाए थे तो फिर मैंने फोल्ड नहीं किए थे, इसीलिए मैं अभी सारे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके फिर मैं इसे रख दूँगी। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। अभी मैं नहाई नहीं थी, तो सारे कपड़े फोल्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं जाके नहा लूँगी। क्योंकि अगर कपड़े ऐसे फैले पड़े रहते हैं तो पूरा घर गंदा लगता है। कितना भी आप झाड़ू पोछा कर लो, फिर भी घर वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि अगर कपड़े नहीं अच्छे अपने अपने जगह पे रखे रहेंगे तो फिर घर पूरा फैला हुआ ही लगता है। इसीलिए मैं सारे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके उसे अपने जगह पे रख दूँगी, ताकि ये सारे कपड़े इधर उधर ना भटके। क्योंकि बच्चे हैं, अगर कपड़े इधर उधर रखते हैं तो वो बच्चों को अपने खिलौने से कम बाकी सारी चीज़ से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। और रखे रखे ऐसे रखे रखे गंदे भी हो जाते हैं, इसीलिए कपड़ों को अच्छे से तय करके रखना ही ठीक होता है। तो मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ मेरी बेटी कैमरे में देख रही थी और हेलो हेलो बोल रही थी। फिर उसे कैमरे में देख के हेलो हाय बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो वो वही कर रही थी। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और ये दोपहर का टाइम था जब मैं किचन में आई थी। सुबह कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं खाना पीना मतलब नाश्ता वगैरह करके फिर थोड़ी देर बाद मैं खाना बनाने के लिए आई थी। तो अभी मैं पहले चावल चढ़ा दूँगी, फिर उसके बाद मैं दाल चढ़ा दूँगी। क्योंकि चावल दाल बन जाते हैं तो बच्चे के को पहले मैं खिला देती हूँ, फिर इधर सब्जी चढ़ी रहती है, तब तक उसे खिला देती हूँ, फिर हम लोग भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। अगर बच्चों को साथ ही खाने के लिए बैठाओ तो वो खुद भी नहीं खाते हैं और हम लोग को भी नहीं खाने देते हैं। इसलिए मैं पहले बच्चे को ही खिला देती हूँ, क्योंकि उनका पेट भर जाता है तो अपना पेट खुद ब खुद भर जाता है। इसीलिए मेरा हमेशा का यही रूटीन होता है कि सबसे पहले मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। तो अभी मैं चावल धो रही थी, चावल को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि आजकल के चावल में पॉलिश वाले चावल बहुत आते हैं, तो अच्छे से नहीं धोने से चावल में एक स्मेल सी रह जाती है। इसीलिए मैं उसे अच्छे से 3-4 पानी से धो लूँगी। और मैं चावल हमेशा कुकर में बनाती हूँ। अगर आप लोगों को ये चावल कुकर में कैसे बनाते हैं अगर ये जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं हमेशा चावल कुकर में ही बनाती हूँ, और अच्छे खिले खिले नरम मुलायम चावल बन के आते हैं। मैं कुकर में पानी गिलास से नाप के नहीं देती हूँ, क्योंकि बनाते बनाते हैबिट हो गया है, तो पता चल जाता है कि कितना पानी देना चाहिए, और मैं उसी हिसाब से पानी डाल देती हूँ और फिर ढक्कन लगा के पूरा लो फ्लेम पे चढ़ा देती हूँ, और मेरे चावल एक ही विसल में अच्छे बन के आते हैं। चावल चढ़ा देने के बाद मैं सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे वो सब मैं धो लूँगी, क्योंकि नाश्ते के बाद कभी कभी आलस आ जाता है बर्तन धोने में, तो वो रखी रह जाती है, तो पहले मैं उसे भी क्लीन कर लूँगी। नहीं तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मुझे ही धोने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैं पहले इसको क्लीन कर लूँगी, तो फिर बाद में जो बर्तन होंगे वो तो थोड़े होंगे। इसलिए मैं पहले ये वाले बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद मैं ये सब्जी कट करने के लिए जाऊंगी। बर्तन धोने के बाद मैं बेसिन भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और बर्तन धोने के बाद जितने भी कुछ पड़े रहते हैं उसे मैं निकाल के एक पन्नी में रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसे बाहर में फेंक देती हूँ। और मैं अभी देख रही थी कि मेरे बेटे ने कुछ भी कोई खिलौना तोड़ के वहाँ पे रख दिया था, तो मैं सोची कि कहीं ढक्कन वगैरह तो नहीं टूट गया मेरे से, तो मैं वही देख रही थी। ये लोग बस ऐसे ही करते हैं, खिलौना से खेलना कम उसे तोड़ना ज़्यादा है। तो अभी मैं किचन पूरा क्लीन कर ली हूँ, अब मैं जाऊँगी सब्जी कट कर लूँगी।
तो आज मैं खाने में आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाऊंगी, इसलिए मैं पहले बैगन को कट कर लूँगी, फिर उसके बाद आलू को कट करूँगी। और आजकल के बैगन ना, किसी किसी बैगन में बैगन के स्किन बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं, वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखने में तो वो बहुत अच्छे लगते हैं पर खाने में बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाले बैगन वैसा ही था, इसका स्किन बहुत ज़्यादा मोटा था। तो अभी मैं बैंगन को अच्छे से कट कर लूँगी, और बैंगन को कट करने के साथ साथ उसे अच्छे से देख के कट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी किसी बैंगन ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं देखने में पर अंदर से कीड़ा निकल जाता है। तो इसीलिए बैंगन को अच्छे से कट करने के साथ अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी मैं आलू को कट करने के लिए आ गई थी। पहले मैंने आलू को अच्छे से धो लिया, क्योंकि अभी के जो नए आलू है उस पर मिट्टी बालू बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया, फिर उसे चाकू से ही हल्का सा छील देने से उसके सारे स्किन निकल जाते हैं नए आलू में। बस यही एक खासियत है। तो आप जैसे देख रहे हो, तो मैंने ऐसे ही सारे आलू को छील लिया, तो अच्छे इसके स्किन अच्छे से निकल गए, और इसमें कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और स्किन अच्छे से निकल आती है। तो मैंने सारे आलू को ऐसे धो के फिर और ये शाम का टाइम था जब मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी। तो बच्चों ने सारे घर पूरा फैला के रख दिया था, तो पहले मैं उन सबको समेट लूँगी, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने जाऊंगी। और हमारे यहाँ शाम में झाड़ू लगता ही लगता है, तो इस पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद शाम बाती दिखा दूँगी। और शाम को झाड़ू लगा लेने से फिर अच्छा भी रहता है, घर क्लीन रहता है, सुबह में उतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो अभी मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, पूरे घर में झाड़ू लगाया हुआ हो गया था, तो फिर मैं बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, तो इन्होंने बोला कि पहले चाय बना दो, चाय पी लेते हैं, फिर मैं भी चले जाऊँगा, तो तुम शामबाती देते रहना। और अभी देख रहे होंगे कि मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के कंधे पे है, तो वो रहने गई थी, रो रही थी, तो ये कंधे पे ले लिया, तो वो खुशी खुशी से हंस रही थी और खेल रही थी। तो इन्होंने बोला ठीक है, थोड़ी देर तुम कंधे पे ही रहो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा तब तुम्हें उतारेंगे। तो आप देख सकते हो, ये कंधे पे ही है, और ज़्यादा करके ये कंधे पे चढ़ के ही खेलती है, इसे मज़ा आता है। बच्चों का भी एक एक अजीब सा शौक होता है। और ये रही सृष्टि। हाय बोलो, हाय हाय। तो इधर सूरज साइकिल चला रहा था, वो दिन भर घर में बस यही साइकिल चलाते रहता है। और मैंने चाय चढ़ा के इधर आ गई थी, तो मैं फिर चाय छान के कप में निकाल के फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया और मैं भी पी ली। फिर हस्बैंड चाय पी के वो चले गए थे, तब मैं शाम बाती दिखाने के लिए जा रही थी। और मैं आप लोगों से बस यही बातें कर रही थी कि देखो अंधेरा हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ शाम देने के लिए। और मेरी बेटी सर पे स्टिकर चिपकाते चिपकाते आँख में ले ली, तो वो रोने लगी। बस उसे थोड़ा सा दुलार से बोल दो नहीं कुछ नहीं हुआ है, तो वो शांत हो जाती है। तो रात का जितना भी काम वगैरह खाना पीना सब ख़त्म हो चुका है, और रात का खाना मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे हैं टाइम नहीं देते हैं, उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, तो फिर शूट वगैरह नहीं हो पाता है, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और अभी दोनों बच्चों को मैंने खिला के सुला दिया और हम लोग भी खाना खा चुके हैं, और रात के अभी बज चुके हैं 10। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।